पिछले वीडियो में हमने 12th फिजिक्स यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अंतर्गत उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ कॉमन इमिटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग पढ़ा था। आज हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या होता है प्रवर्धक? एम्पलीफायर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई सिग्नल है और इस सिग्नल की हम आवृत्ति में कोई बदलाव ना करें, मतलब जो इसकी आवृत्ति है वो वैसी की वैसी बनी रहे और हम इसके आयाम को बढ़ा दें। तो अगर हम ऐसा कर पाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना करें लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, देखिए आप फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं और एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, तो इस कार्य में प्रयुक्त युक्ति को हम कहते हैं, या जो भी सर्किट इसमें यूज़ होता है उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये जो सर्किट है ये एम्पलीफायर का, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट है। मतलब किसी भी सिग्नल की आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसके आयाम को बढ़ाना, आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना आयाम को बढ़ाना प्रवर्धन कहलाता है। और इस कार्य में जो प्रयुक्त युक्ति या परिपथ होता है उसे हम प्रवर्धक या एम्पलीफायर कहते हैं। तो क्या करता है प्रवर्धक? प्रवर्धक जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा या परिवर्ती धारा, वोल्टता या शक्ति के परिमाण को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रवर्धक ऐसा कैसे कर पाता है, इसका क्या सिद्धांत है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है, जैसे यहाँ पर आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें प्रवर्धन की क्रिया का सिद्धांत ये है कि जो निवेशी सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल है, ये देखिए यहाँ पर जिसका हमें प्रवर्धन करना है ना, इसके कारण, इनपुट सिग्नल के कारण अगर आप आधार धारा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, है ना, तो संग्राहक धारा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। मतलब आप आईबी में बहुत थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो आईसी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रवर्धन का सिद्धांत है। अब आप कहेंगे कि आपने बी सी ई के बारे में तो बताया ही नहीं। बी यहाँ पर बेस है, आधार है। देखिए ट्रांजिस्टर का सिंबल है, तो बी बेस है, इसे हम आधार कह रहे हैं, है ना। ई एमिटर है जिसे हम उत्सर्जक कह रहे हैं, और सी जो है वो कलेक्टर है जिसे हम संग्राहक कह रहे हैं। तो हमने अभी जो बात कही वो ये है कि निवेशी सिग्नल जो होता है, जैसे ये निवेशी सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है ना, तो इसके कारण अगर आपने आधार धारा मतलब आई है ना में अगर थोड़ा सा चेंज किया तो संग्राहक धारा आईसी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक का जो आपका सर्किट है, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो सर्किट है, इस वाले सर्किट को हम बोलते हैं निवेशी परिपथ, है ना, इनपुट सर्किट। जैसा कि यहाँ पर ये आधार और उत्सर्जक परिपथ जो है, ये आपका कौन सा परिपथ है? ये परिपथ जो है ये निवेशी परिपथ है। और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बैटरी वी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इसकी मदद से इसको हमेशा कौन सी अभिनति में रखते हैं? अग्र अभिनति में रखते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो ये जो इनपुट सर्किट है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनति में होता है। देखिए वो कैसे है ये मैं भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर अगर आप समझें तो देखिए ये पीएनपी, इधर देखिएगा यहाँ पर ये पीएनपी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये देखिए ईबीसी। तो यहाँ पर ये एक्चुअल क्या है कि ये जो आपका, ये आपका है पी, है ना, ये आपका है एन और ये आपका है पी, तो पी एन पी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया है ईबीसी, तो ई पर आपका पी है और यहाँ ये प्लस है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। अब आप यहाँ देखिए, इस जगह देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सी पर पी है, पी, और यहाँ बैटरी का माइनस है, तो ये हो गया रिवर्स बायस में। क्योंकि पी की तरफ जब प्लस होगा, है ना, तब वो फॉरवर्ड बायस है, और पी की तरफ जब माइनस होगा तो वो रिवर्स बायस है। मतलब पी की तरफ प्लस होने पर अग्र अभिनति और पी की तरफ माइनस होने पर उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति होती है। इसको और सरल तरीके से समझना हो तो आप ऐसा कर लीजिए, पीएनपी लिख दीजिएगा और यहाँ ई लिख दीजिएगा, और आप कहिएगा ई के दोनों मुंह मुझे पॉजिटिव पर छोड़ना है। तो ये भी ज़्यादा आप ये याद रखने के लिए ट्रिकी तरीका है कि ई के दोनों मुंह पॉजिटिव पर छोड़ना है, तो आप ई के दोनों मुंह पॉजिटिव पर छोड़ दीजिएगा। देखिए ई का ये मुंह इधर से आया, ई का ये मुंह इधर से आया, दोनों पॉजिटिव पर जब आप छोड़ देंगे तो आपका सर्किट भी आसानी से बन जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पॉजिटिव हो गया तो ये करंट इधर से ऐसे गया, तो ई का करंट है तो आई बोल दिया, ठीक है ना। और
अब यहाँ आपने पॉजिटिव छोड़ा हुआ तो डेफिनेटली करंट तो इधर से आना है। अभी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ से गया तो ये एक हिस्सा ये हो गया IB और एक हिस्सा ये हो गया IC। एक्चुअल आप एक तरीका है ये समझने का। अब क्या है कि ये आप जब बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो ये आपका देखिए यहाँ माइनस हो गया, मतलब ये भी IB इधर आना है, यहाँ भी माइनस हो गया मतलब IC इधर आना है। तो बैटरी के कनेक्शन से भी आप सर्किट को पूरा बना पाते हैं ट्रिकी तरीके से, ठीक है ना। तो ये उसका ट्रिक मैंने क्या बताया कि PNP में आप E लिख दीजिए और E के दोनों मुंह पॉजिटिव पर छोड़ दीजिए, तो सर्किट आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए B और E के बीच का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको आप VBE बोलेंगे, और यहाँ पर जो C और E के बीच का होगा उसको आप VCE बोलेंगे, ठीक है। ये सब हो गया। ये आपका लोड प्रतिरोध है RL, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में मैं इस सर्किट के बारे में आगे बढ़ता हूँ। हमने ये समझ लिया कि यहाँ जो ये E है ना, तो यहाँ देखिए E जो है वो क्या कर रहा है, EB आपका कौन सा है, ये वाला जो परिपथ है ये कौन सा परिपथ है, निवेशी परिपथ है, मतलब इनपुट सर्किट है ना, और यहाँ निवेशी सिग्नल दिया गया है। और ये कौन सा परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ है आपका निर्गत परिपथ, और यहाँ आपने आउटपुट लेना है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो किरचॉफ्स लॉ से एक बात आपको दिखाई दे रही होगी कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। उसका कारण क्या है कि ये जो जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है, किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं कि जंक्शन की तरफ आने वाला करंट जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। तो जंक्शन से दूर कौन जा रहा है, IB और IC जा रहा है, जंक्शन की तरफ कौन आ रहा है, IE आ रहा है। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, है ना। मैं बहुत सरल तरीके से आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो अब आप लेने वाले हैं निवेशी सिग्नल का कौन सा अर्धचक्र। देखिए ये अब ये निवेशी सिग्नल दे रहे हैं, आप AC दे रहे हैं ना, तो अब आपका ये धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र। तो पहले अपन निवेशी सिग्नल का कौन सा अर्धचक्र देंगे, धनात्मक अर्धचक्र देंगे। उसके पहले हम पूरी एक बेसिक लाइन लिख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इस बैटरी के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी जैसी बैटरी लगेगी कि B को E के सापेक्ष कौन से विभव पर रखा गया है, ऋणात्मक विभव पर रखा गया है। ये बेसिक लाइन हमेशा आपको पहले लिख देना चाहिए कि यहाँ आधार B को जो आपका बेस है उसको एमिटर या उत्सर्जक E के सापेक्ष, ये देखिए इधर ऋण है, मतलब कौन से विभव पर रखा है, ऋणात्मक विभव पर रखा गया है। तो चलिए अब निवेशी सिग्नल का धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र ले लेते हैं। मतलब B पहले ही E की तुलना में ऋणात्मक विभव पर है, अब हम लेते हैं दोनों अर्धचक्र। तो निवेशी सिग्नल का हम लेते हैं धनात्मक अर्धचक्र, मतलब ये वाला अर्धचक्र। देखिए तो वैसे तो अब मैं बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आपको पहले ही पता रहेगा कि धन में उत्तर ऋण आने वाला है और ऋण में उत्तर आपका धन आने वाला है, लेकिन फिर भी अब आपको पूरी चीज़ को सिलसिलेवार में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि जब आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कौन से विभव पर है, ऋणात्मक विभव पर है, आपने क्या दे दिया, धन दे दिया, तो फिर आधार उत्सर्जक के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कम ऋणात्मक हो जाएगा। अभी आप इसको समझ गए कि ये कम ऋणात्मक क्यों हो जाएगा। देखिए आप, ये आधार उत्सर्जक के सापेक्ष पहले से ही कौन से विभव पर था, ऋणात्मक विभव पर था, आपने दिया धन, तो अब वो आधार उत्सर्जक के सापेक्ष क्या होने वाला है, कम ऋणात्मक होने वाला है। अरे चलिए मैं मैथमेटिक्स से बता देता हूँ आपको। ये आपके पास -100 है, आपने प्लस का 10 दिया, क्या होगा, -90 होगा ना, तो कम ऋणात्मक हो गया ना। अब ये समझाने की बात है। अब आपको यहाँ पे वैसे स्पष्ट रूप से दिखना ही चाहिए, यहाँ जब प्लस दिया है तो ये फिर कम ऋण होना ही है ना, ऋणात्मक है, यहाँ आपने प्लस दे दिया तो ये कम ऋण हो जाएगा। तो आधार जो है उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक हो जाएगा। जब आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये IE घटेगा और IE घटेगा और उसके बाद रिजल्ट के तौर पर IC भी घटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि ये जो संग्राहक धारा IC है इसका मान कम हो जाएगा। जहाँ यहाँ कम लिखा है तो यहाँ भी आपको कम लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जब आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक हो गया तो IC का मान कम हो जाएगा। अब देखिए IC घट रहा है। अब मैं आपको इस परिपथ में थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। जैसे ये आपका देखिए यहाँ पर ये VCE है, इसको आप लिख सकते हैं VCC माइनस ICRL, ठीक है। क्योंकि देखिए VCC का मतलब क्या है कि जितना पोटेंशियल हम बैटरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो VCC हो गया, ठीक है। और ICRL में क्या, RL क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो डेफिनेटली जब आप यहाँ इसके अक्रॉस ये
निकालने जाएंगे VCE, तो ये VCC में से ICRL को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओम्स लॉ से ये भी एक पोटेंशियल बना रहा है ना ICRL, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस, तो फिर ये ICRL आपको इसमें से माइनस करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट जो हम बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि सूत्र VCE, देखिए VCE बराबर VCC माइनस ICRL। इसमें देखिए IC का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर IC, ये देखिए यहाँ पर IC का मान कम हो रहा है, तो जब IC कम होगा तो यहाँ क्या होगा, IC के कम होने से VCE का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए घटने वाली संख्या कम हो रही ना, तो ये मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो VCE का मान अधिक हो जाएगा। तो यहाँ हमने समझ लिया कि ये VCE का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। तो इस जगह जब VCE का मान अधिक हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ मैं आपको कि ये जो संग्राहक है बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा है, ये ऑब्जर्वेशन लिखना चाहिए अब चौथे नंबर पे। तो संग्राहक बैटरी VCC के कौन से ऋण सिरे से जुड़ा है, ऋण सिरे से जुड़ा है। ये ऑब्जर्वेशन जब आप लेंगे तो आप पाएंगे कि चूंकि संग्राहक बैटरी VCC के ऋण सिरे से जुड़ा है ना, तो वो क्या होगा, अधिक ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने कहा अधिक ऋणात्मक हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको यहाँ से लीजिएगा कि देखिए ये देखिए संग्राहक बैटरी VCC के ऋण सिरे से जुड़ा है और VCE का मान अधिक हो गया है, तो फिर ये वैल्यू क्या होने वाली है, अधिक ऋणात्मक होने वाली है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जब ऋण सिरे से जुड़ा है तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो अधिक ऋणात्मक हो जाता है, कौन, संग्राहक। तो ऐसी स्थिति में अब वो अधिक ऋणात्मक हो गया, तो अधिक ऋणात्मक होने पर कौन सा सिग्नल बनने वाला है, ऋणात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, अधिक ऋणात्मक पर ऋणात्मक ही मिलेगा, अगर यहाँ कम ऋणात्मक शब्द होता तो धनात्मक मिलता, है ना। तो अब मैं इसको ट्रिक से आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा, उसके बाद अगले पार्ट पर जाऊँगा। देखिए निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्ध चक्र में, तो जब आपने धनात्मक दिया है यहाँ, तो ये चूँकि ऋण था तो ये कम ऋण हो गया, तो आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कम ऋणात्मक हुआ, IC का मान कम, IC कम तो VCE अधिक। अब VCC कौन से सिरे से जुड़ा है, बैटरी के, मतलब संग्राहक बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा है, ऋण सिरे से, तो ये देखिए अधिक और ये ऋण, तो ये हो जाएगा अधिक ऋणात्मक, और अधिक ऋणात्मक पर सिग्नल क्या मिलेगा आपको, ऋणात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। अब आप जाएंगे निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में। जब आप धनात्मक अर्धचक्र निवेशी सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में जाएंगे, मतलब इस वाले अर्धचक्र में जाएंगे। अब देखिए पहले से ही ऋण है और आपने और ऋण दे दिया, तो क्या हो जाएगा, वो इस लाइन को चेंज कीजिए, आधार उत्सर्जक के सापेक्ष अधिक ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋण तो है ही, आपने और ऋण दे दिया तो ये अधिक ऋणात्मक हो गया, है ना। अच्छा, वो मैथमेटिक्स से जानना है तो माइनस का 100 और माइनस का 10, माइनस का 110 मतलब आधार उत्सर्जक के सापेक्ष अधिक ऋणात्मक हो जाता है। अब क्या होगा, संग्राहक धारा IC का मान क्या होगा, देखिए अब यहाँ अधिक हो गया ना, तो फिर यहाँ पे अधिक ही लिखना है आपको, तो संग्राहक धारा IC का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए अधिक से अधिक, केवल शब्दों का हेरफेर है, जहाँ कम लिखा है वहाँ अधिक लिखना है, जहाँ अधिक लिखा है वहाँ कम लिखना है। तो देखिए IC का मान अधिक हो गया, अब IC का मान अधिक हो गया तो सूत्र तो वही है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। IC का मान क्या हो गया, अधिक, तो VCE का मान क्या हो जाएगा, तो VCE का मान आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया कम, है ना। देखिए ये अधिक हुआ तो ये कम हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ आप कम लिख रहे हैं वहाँ अधिक लिख दीजिए, अधिक लिखे हैं वहाँ कम लिख दीजिए, तो ये VCE का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन तो सेम है कि संग्राहक जो है बैटरी VCC के कौन से सिरे से जुड़ा है, ऋण सिरे से ही जुड़ा है, तो ये ऑब्जर्वेशन तो आपको लिखना ही है, लेकिन ये जो कम शब्द है ये इसको क्या कर देगा, कम ऋणात्मक कर देगा। तो संग्राहक बैटरी VCC के ऋण सिरे से जुड़ा है तो वो कम ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। और जब वो कम ऋणात्मक हो जाएगा तो फिर सिग्नल कौन सा प्राप्त होगा, धनात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब आपने यहाँ इनपुट में निवेशी सिग्नल का आपने धनात्मक अर्धचक्र लिया तो ऋणात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त हुआ, देखिए धनात्मक अर्धचक्र लिया तो ऋणात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त हुआ, और निवेशी सिग्नल का आपने ऋणात्मक अर्धचक्र लिया तो आपको धनात्मक निर्गत सिग्नल प्राप्त हुआ। देखिए धनात्मक निर्गत सिग्नल मतलब निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच में कितना डिग्री का कलांतर बन रहा है, 180 डिग्री का कलांतर बन रहा है। ये बात भी हमने यहाँ सीखी, और ट्रिकी तरीके से हमने सीखा। जब ट्रिक्स आप लगाएं तो आप कर दीजिएगा कि केवल एक लाइन आपको यह समझना रहती है कि आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कौन से विभव पर है, ऋणात्मक विभव पर है, और उसके बाद निवेशी सिग्नल का जब आपने धन दिया तो ये आपका कम ऋणात्मक हो जाएगा, IC का मान कम हो जाएगा, IC कम हुआ तो VC अधिक हो जाएगा। यहाँ आके बैटरी का ऑब्जर्वेशन दीजिएगा कि बैटरी ऋण सिरे से जुड़ी है, तो देखिए ये अधिक और ये ऋण पकड़ के यहाँ से लिख दीजिएगा, वो अधिक ऋणात्मक हो जाएगा, और अधिक ऋणात्मक पर ऋणात्मक सिग्नल,
ठीक है, और कम ऋणात्मक पर धनात्मक सिग्नल। और ये बातें आप यहाँ पलट दीजिएगा, जहाँ आपने कम लिखा वहाँ अधिक लिख दीजिएगा, तो ये ट्रिक से भी आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ हमने ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग समझा। अब हम इसके कुछ लाभ वगैरह और ये चीज़ें भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि धारा लाभ क्या हुआ, तो अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें धारा लाभ भी होता है, वोल्टेज लाभ भी होता है, शक्ति लाभ भी होता है, प्रतिरोध लाभ भी होता है। तो अब क्या है कि जो धारा लाभ होता है वो एसी में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के अंदर ऐसा होता है कि जो आपका संग्राहक धारा में जो परिवर्तन होता है, मतलब ये संग्राहक धारा में, देखिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है ना। तो लाभ क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट ही होता है। तो जो भी संग्राहक धारा में परिवर्तन हुआ है और आधार धारा में परिवर्तन हुआ है, उसका अनुपात कहलाएगा धारा लाभ, क्योंकि यहाँ चेंज होता है तो यहाँ भी चेंज होता है। तो ऐसे में इस चेंज का रेशो और इस चेंज का रेशो कहलाएगा धारा लाभ, क्योंकि लाभ तो आउटपुट अपन इनपुट से ही निकलेगा ना। तो धारा लाभ को हम बीटा से व्यक्त करेंगे और ये होगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी वेन एवर वी सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका धारा लाभ, करंट गेन जिसको हम बोलते हैं। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी ये धारा लाभ है। अगर आप यहाँ प्रतिरोध लाभ लिखना चाहें तब परिवर्तन नहीं है, हाँ ठीक है, आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो निर्गत प्रतिरोध और निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध लाभ कहते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। तो जो निर्गत प्रतिरोध मतलब आपका क्या हो गया, आउटपुट का रेजिस्टेंस, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, ये कहलाएगा प्रतिरोध लाभ। यहाँ परिवर्तन शब्द मत लिखिएगा, केवल आउटपुट का रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट का रेजिस्टेंस, ये कहलाता है प्रतिरोध लाभ। और तीसरी बात जो होती है वो है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ को वैसे ही लिखना है जैसे आपने धारा लाभ को लिखा है, केवल जो है धारा की जगह वोल्टेज लिखना है। तो जो निर्गत वोल्टता में परिवर्तन है, देखिए ये डेल्टा वी सी ये हो रहा, ये निर्गत वोल्टता, और इसमें जो चेंज है वो डेल्टा शब्द से लिखिएगा। और आधार वोल्टता में परिवर्तन, तो देखिए वी बी ई आपकी आधार वोल्टता है, और इसमें अगर परिवर्तन लिखना है तो डेल्टा लगा दीजिए। इसके अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं, मतलब वही आउटपुट अपन इनपुट। इस बार वोल्टेज का हो गया, यहाँ पर धारा का हुआ था, तो आउटपुट अपन इनपुट ही लिखना है। तीनों बार देखिए आपने आउटपुट अपन इनपुट ही लिखा, लेकिन यहाँ दो बार आप परिवर्तन लिखेंगे, धारा लाभ और वोल्टेज लाभ में, और प्रतिरोध लाभ में परिवर्तन शब्द नहीं आएगा। तो आपका वोल्टेज लाभ क्या हो गया, डेल्टा वी सी ई अपान डेल्टा वी बी ई, ये आपका वोल्टेज लाभ हो गया, मतलब इसमें चेंज अपान इसमें चेंज। अब अगर आप रिलेशन लेना चाहते हैं, दोनों में संबंध लेना चाहते हैं कि आपका धारा लाभ और वोल्टेज लाभ में क्या संबंध है, तो आप वोल्टेज लाभ से शुरुआत कीजिएगा। तो जब आप वोल्टेज लाभ से शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए डेल्टा वी सी ई, ये आपका क्या है, कौन सा वोल्टेज है, निर्गत वोल्टेज में चेंज है, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन है। तो ये देखिए ओम्स लॉ अगर आप यहाँ लगाते हैं तो ये V इजिकल टू होता है आर आई, तो ये हो गया आर आउट। ये देखिए इसका तो ये इसका रेजिस्टेंस आर आउट बोलना है आपको, तो आर आउट इंटू डेल्टा आई सी। और इसके लिए क्या लिखेंगे, ये इसका है, इनपुट का है, तो ये आर इन इंटू डेल्टा आई बी, क्योंकि यहाँ करंट में चेंज डेल्टा आई बी है। तो जब आप डेल्टा वी सी निकालेंगे, मतलब ये इधर का लिखना है, और जब आप डेल्टा वी बी निकालेंगे तो इधर का लिखना है। अब ध्यान से देखिए आप, ये आर आउट अपान आर इन हो गया आपका ए आर प्रतिरोध लाभ, और डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी हो गया आपका धारा लाभ बीटा। तो ये हो गया ए आर इंटू बीटा, और ये हो गया आपका वोल्टेज लाभ बराबर ए आर क्या है आपका प्रतिरोध लाभ गुणित धारा लाभ। अभी यहाँ पर फिर आपको अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि वोल्टेज लाभ इजिकल टू डैश डैश इंटू धारा लाभ, और अगर नहीं याद आए तो फिर आप ट्रिक के हिसाब से इसको ऐसे भी समझ में, ओम्स लॉ से इसको समझ लीजिएगा, V इजिकल टू आई आर, तो आपको याद हो जाएगा कि ये आई और ये आर। तो वोल्टेज लाभ बराबर प्रतिरोध लाभ गुणा धारा लाभ। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी होता है कि जो निर्गत प्रतिरोध है वो निवेशी प्रतिरोध से हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमें तो ये बात समझ लेना है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो बातें होती है वो ये कि हमेशा उसमें लाभ आ रहा है। तो धारा का भी लाभ है, प्रतिरोध का भी लाभ है, वोल्टेज का भी लाभ है, और शक्ति का भी लाभ है। अभी पावर गेन भी होता है इसमें। पावर गेन कैसे होता है इसको देखिए आप, ये हमारा YouTube चैनल है, इस नाम से आप इसको, इसमें 12th फिजिक्स के पूरे NCERT सिलेबस के सभी वीडियो अवेलेबल हैं। आगे भी वीडियो इसमें अपलोड होते रहेंगे, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर शक्ति लाभ की बात करें तो मैं देखिए यहाँ आपको बताता हूँ कि शक्ति लाभ जो होता है, आप जानते हैं कि शक्ति लाभ जो है वो धारा लाभ और वोल्टेज लाभ का क्या होता है, गुणा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये तात्क्षणिक शक्ति की बात हो रही तो अभी धारा लाभ इंटू वोल्टेज लाभ हो गया। तो ऐसे में आप आराम से, अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप
हाँ, वोल्टेज लाभ के प्लेस पर ही ये वैल्यू लिख दीजिएगा, प्रतिरोध लाभ गुणा धारा लाभ। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, धारा लाभ का स्क्वायर हो जाएगा इंटू प्रतिरोध लाभ हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी इसको आप दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।